Assalamualaikum grade 6th. How are you all? I hope that you all are safe and sound. Grade 6, this is your English lesson. And before anything else, I want you take out your English books from your bags and have a pencil with yourself to write some word meanings, right? So as you know that we are going through unit number 4, that is seal appeal, and in the last video we have completed the first 3 paragraphs of unit number 4, and today we will be completing our comprehension of unit number 4 by studying the 2 paragraphs, right? So come to page number 19, this is, and place your fingers on paragraph number 3, and when I start reading, you also start reading with me, grade 6, okay? So let's get started. Seals have large round eyes which are able to focus both above and below water. So we are studying about seals, this animal down below you have given a picture of. So their eyes are large and round, big eyes, and they are round in shape just like a ball, which are able, so their eyes have the power of focusing on inside or outside the water. ठीक है, दिस मीन्स दैट कि वो पानी के उनकी जो बड़ी बड़ी आंखें होती हैं गोल गोल, इनकी वजह से ये फोकस कर पाते हैं, किसी एक चीज़ पर तवज्जो दे सकते हैं, चाहे वो पानी के अंदर हो या बाहर हो. अबव मीन पानी के ऊपर यानी पानी के बाहर, बिलो मीन्स इनसाइड या इन या अंदर, पानी के अंदर. ठीक है, तो ये पानी के अंदर और बाहर एक जैसे देख सकते हैं. they have an excellent sense of smell. उनकी जो सेंस ऑफ स्मेलिंग है, ठीक है, चीज़ों को स्मेल करना, सूंघना, उनकी जो ये हस है, सेंस है सूंघने वाली, ये बहुत अच्छी है, बहुत एक्सेलेंट है. ठीक है, अलाउिंग देम टू डिटेक्ट, और ये जो सेंस ऑफ स्मेल की ये जो ताकत है इनके पास, इनकी वजह से इनको ताकत मिलती है, इनको इनको इजाज़त मिलती है कि वो डिटेक्ट करें यानी ढूंढें, ठीक है, या पता लगाएं प्रेडेटर्स यानी शिकारियों का. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी वेल घूम रही है समंदर में और ये सील जो है ये भी घूम रहा है समंदर में, और सडनली इसको एक स्मेल आ जाती है वेल की. ठीक है, तो वेल अब क्या है, वेल शिकारी है, ठीक है, प्रेडेटर है, तो इसको अब आइडिया हो जाएगा कि ये वेल तो अभी मुझे खा जाएगी, राइट. सो अब ये इसने डिटेक्ट कर लिया है प्रेडेटर को, शिकारी को इसका पता चल गया है. ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, वहाँ से भाग जाएगा. ठीक है. फीमेल्स ऑल्सो यूज़ देयर स्मेल टू रिकग्नाइज देयर पप्स. अब फीमेल सील्स जो होती हैं वो अपनी सेंस ऑफ स्मेल को इस्तेमाल करती हैं अपने पप्स को, अपने बेबीज़ को पहचानने के लिए, रिकग्नाइज करने के लिए, राइट. अभी मैं आपको एक मज़े का फ़न फैक्ट बताती हूँ जो कि जब मैंने पढ़ा था तो मुझे भी बहुत शौक भी लगा था और मज़ा भी आया था. सील्स जो होते हैं ना, सील को काव कहते हैं जो मेल होता है. ठीक है, जैसे ह्यूमंस में, इंसानों में जो आदमी होता है उसको हम मैन कहते हैं, जो औरत होती है उसको हम फीमेल कहते हैं, और बच्चे को बेबी कहते हैं. ठीक है, इसी तरह जो सील होता है उसके मेल को हम काव कहते हैं, नहीं सॉरी, मेल को हम बुल कहते हैं. ठीक है, बुल. एंड जो फीमेल होती है उसको हम काव कहते हैं, सील. ठीक है, सील फीमेल इज़ अ काव, सील मेल इज़ अ बुल, और उनका जो बेबी होता है सील्स का उसको हम पप कहते हैं. ठीक है, अब आपको ऑलरेडी पता है कि काऊ और बुल जो है वो गाय और भैंस, सांड को कहते हैं. एंड इट्स सो फनी दैट काऊ एंड बुल इज़, वो जो एनिमल्स होते हैं जो हमें दूध देते हैं, तो यही नेम्स जो हैं ये सील्स के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, राइट. तो अ मेल सील इज़ अ बुल, a female seal is a cow, baby seal is a
pup. Okay, तो जो हमारी कमिंग टू बैक टू द सेकेंड लाइन ऑफ पैराग्राफ नंबर 3 पेज नंबर 19 बुक इंग्लिश. तो इसमें जो लाइन नंबर सेकेंड है वो ये कहना चाह रही है कि जो काउज होती हैं, सील काउ, वो जो है वो अपने स्मेल को यूज़ करती हैं अपने जो पप को पहचानने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए कि हमारा कौन सा बेबी है. ठीक है. अब ह्यूमंस की तरह तो वो होते नहीं हैं कि उनकी शक्लें अलग है, हाइट भी अलग है, कलर भी अलग है, तो हम पहचान लेते हैं, बट दे कैन नॉट. वाइल स्विमिंग के दौरान, तैरने के दौरान, द नॉस्ट्रिल्स आर केप्ट टाइटली शट. नॉस्ट्रिल्स जो कि नाक के वो जो होल्स होते हैं, आपके जो नाक में जो ये नेज़ल कैविटी है आपकी, उसमें जो सुराख होते हैं, दीज आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स. तो स्विमिंग के दौरान, तैरने के दौरान नॉस्ट्रिल्स को टाइटली बहुत ही सख्ती के साथ शट किया जाता है, बंद रखा जाता है. ओके. सील्स हियर वेरी वेल. सील्स जो है उनकी जो सुनने की ताकत होती है वो बहुत अच्छी होती है. राइट. दैट इज़ वेरी वेल. ठीक है, बहुत अच्छी होती है. बोथ अबव एंड बिलो द वाटर, चाहे वो पानी के अंदर हो चाहे वो पानी के बाहर. ठीक है, वो फिर भी बहुत मज़े से सुन सकते हैं. अच्छा, हैव यू नोटिस्ड अ थिंग? सील्स के पास कान नहीं है ना? हैव यू सीन सील्स के कान? ईयर्स होते हैं उनके? नहीं देखे अभी तक, तो मैंने पिक्चर्स में नहीं देखे. आई रिसर्च ऑन दैट. इनके कान तो हमें अभी तक नज़र नहीं आए हो, लेकिन ये फिर भी सुन सकते हैं और बहुत अच्छा सुन सकते हैं. राइट. फीमेल्स एंड पप्स ऑफन कॉल ईच अदर टू ईच अदर. फीमेल्स और जो पप्स होते हैं, जो ममा होती है सील की, काओ, और जो बेबी होता है सील का, पप एंड काउ जो होता है, ये एक दूसरे को आवाज़ें देते हैं, कॉल करते हैं एक दूसरे को. ठीक है, आवाज़ें देते हैं, बात करते हैं. सील्स ऑल्सो मेक ग्रोल्स. सील्स जो होते हैं ये एक ग्रोलिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं. ग्रोल मीन्स जब आप बिल्कुल, ये जो गला नहीं है, गले से आपकी आवाज़ निकलती है जैसे कि ओ. ठीक है, इसको ग्रोल कहते हैं. और बेसिकली ये ग्रोल जो साउंड है ये एनिमल्स निकालते हैं. तो सील्स क्या करते हैं? दे मेक ग्रोल साउंड्स. एंड ग्रंट्स भी गले के डीपले से ही आवाज़ होती है. ओ ओ ओ ओ ओ इस तरह से. जब आपके बिल्कुल गले से आवाज़ आए, इसको भी ग्रंट कहते हैं अंडर वाटर. अब ये जो ग्रोल एंड ग्रंट है ये अंडर वाटर ही आवाज़ें निकालते रहते हैं एक दूसरे को. कभी अपनी बेबी को बुला रहे हैं, कभी किसको बुला रहे हैं, कभी भाग रहे हैं. ठीक है, तो दे मेक एक्सेलेंट साउंड्स. दे ग्रोल, दे ग्रंट, स्पेशली, मोस्टली, सबसे ज़्यादा उस वक्त ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीज़न, जब बच्चे पैदा करने का सीज़न होता है उनका. ठीक है. हाँ, बच्चे पैदा करने का सीज़न होता है. एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है. दे हैव अ स्पेसिफिक सीज़न. जब वो कंफर्टेबल होते हैं तब वो बच्चे पैदा करते हैं. ब्रीडिंग बच्चे पैदा करने को कहते हैं. और सीज़न मीन्स वो वाले औकात. ठीक है, औकात मीन्स वो वाले दिन या वक्त या महीने, टाइम. ठीक है, तो ब्रीडिंग के टाइम पर ये बहुत सारी आवाज़ें निकालते हैं अंडर वाटर, जिसको ग्रोल एंड ग्रंट कहते हैं. ठीक है. Coming to paragraph, last paragraph on page number 19, seals are able to hold their breath for a long time during dives. अब सील्स जो होते हैं इनमें ये ताकत होती है, ये एबल होते हैं टू होल्ड, ताकि ये रोक सके अपनी सांस को, देयर ब्रेथ, फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबे टाइम के लिए, ड्यूरिंग डाइव्स मीन जब पानी के अंदर कोई जाता है. तो जब ये पानी के अंदर चले जाते हैं, डाइव करते हैं, तो ये अपनी सांस को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रोक सकते हैं. यूजिंग ऑक्सीजन स्टोर्ड इन द ब्लड. अब पानी के अंदर तो कोई सांस ले नहीं सकता, ऑक्सीजन ले नहीं सकता, तो ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन यूज़ करते हैं जो कि इनके ब्लड में, खून में ऑलरेडी स्टोर्ड होता है, पड़ा हुआ होता है. एंड मसल्स, और कुछ ऑक्सीजन जो होता है वो उनके मसल्स में स्टोर्ड होता है. मसल्स तो आप जानते हो, जिसको मस्तिष्क या फट्टे कहते हैं. ठीक है, जो आपके आर्म्स पे होता है, थाइस पे जो होता है, लेग के बैक साइड पे जो होता है. ठीक है, जो सारा मीट होता है ये मसल होता है.
तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इनके पास स्टोरेज में पड़ा होता है ब्लड में और मसल्स में, और जब ये डाइव करते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, तो ये अपनी सांस को रोक लेते हैं और ब्लड वाला ऑक्सीजन यूज़ करते रहते हैं। एज वेल एज लंग्स, कुछ लंग्स इनके जो फेफड़े होते हैं तो वहाँ पे भी कुछ ऑक्सीजन पड़ा होता है। एज वेल एज मतलब वहाँ भी ऑक्सीजन पड़ा होता है जो कि यूज़ करते हैं। अब सबसे मज़े का फैक्ट आ रहा है, दे कैन स्लीप अंडर वाटर। सील्स जो होते हैं पानी के अंदर सो सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी फन फैक्ट, पानी के अंदर सो सकते हैं सील्स। दे कैन इवन सरफेस टू ब्रीथ विदाउट अवेकनिंग। दे कैन इवन सरफेस मतलब वो यहाँ तक के वो सरफेस मीन्स पानी के जो सतह होती है वहाँ पर चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, टू ब्रीथ सांस लेने के लिए, विदाउट अवेकनिंग बिना जागे हुए। इज़न्ट इट फन कि वो जागते भी नहीं हैं, ऊपर चले जाते हैं, पानी के ऊपर चले जाते हैं और सांस ले लेते हैं हवा में और वापस आ जाते हैं और वो सो रहे होते हैं, है ना। अब आप यहाँ पे पिक्चर्स देखो, दिस इज़ अ ममा सील जिसको हम काव कहते हैं, और जो बेबी सील है ये इनके साथ ये पप है, ठीक है। और ये एक दूसरे को सेंस ऑफ स्मेल यानी सूंघने की ताकत से आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखें, ये एक सील है, ये सो रहा है, लेकिन ये पानी के ऊपर आ चुका है सांस लेने के लिए, और इसने जैसे ही सांस ले ली, इसका ऑक्सीजन पूरा हो गया, ये नीचे सोते सोते चला जाएगा और इसको विदाउट अवेकनिंग बिना जागे हुए ये नीचे चला जाएगा, राइट। सो बहुत ही मज़े का ये लेसन था आपका यूनिट नंबर 4। कमिंग टू द वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स, अबव, बिलो, अप एंड डाउन, पानी के अंदर या बाहर। अलाउिंग, गिविंग अथॉरिटी यानी किसी चीज़ को इजाज़त देना, ठीक है, कि वो एक काम कर सके। प्रेडेटर्स, किलर, डिस्ट्रॉयर, जो मारने वाला होता है, जो किलर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है हम प्रेडेट करते हैं मुर्गियों पे, ठीक है, ह्यूमंस वी प्रेडेट चिकन्स ताकि हम उनको खा सके, तो हम प्रेडेटर हुए। इस तरह जो वेल्स वगैरह होती हैं ये सील्स को प्रेडेट करती है, ठीक है। तो ये जो सारा हो गया ये प्रेडेटर यानी किलर हो गया, डिस्ट्रॉयर हो गया बर्बाद करने वाला, खा जाने वाला, जान से मार देने वाला। दिस वॉज वेरी डेंजरस। रिकग्नाइज, आइडेंटिफाई यानी पहचानना। पप्स, बेबीज, जो सील का बेबी होता है उसको पप कहते हैं। नॉस्ट्रल्स, ओपनिंग ऑफ नोज, जो नाक के जो होल्स होते हैं। मैंने साथ में पिक्चर्स भी दी हुई है ताकि आपको बेटर समझ आ जाए, और ये फ़नी भी है थोड़ा सा, तो यू विल एन्जॉय इट। शट, क्लोज्ड, बंद करना। ग्रोल्स, साउंड फ्रॉम थ्रोट, जो गले के बिल्कुल अंदर से जो आप आवाज़ निकालते हैं। ग्रंट्स, लो शॉर्ट साउंड, जब आप बिल्कुल हल्की मध्यम सी और बहुत छोटी सी आवाज़ निकालें, जैसे कि ओ, ठीक है, इस तरह की आवाज़ को ग्रंट कहते हैं। ब्रीडिंग, गिविंग बर्थ, बच्चे पैदा करना। डाइव, गोइंग अंडर वाटर, पानी के अंदर जाना। सरफेस, कम अप यानी बाहर आना, राइट। सो ग्रेड 6, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू एन असाइनमेंट। असाइनमेंट में आपने क्या करना है कि आपने 5 सेंटेंसेस बनाने हैं इन योर नोटबुक, ठीक है, जो कि बाद में चेक होगी और जिसके आपको मार्क्स मिलेंगे। ये जो वर्ड मीनिंग्स मैंने आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी 5 वर्ड्स आप उठा लें जो भी आपको पसंद हो, and make 5 sentences in English and that will be checked। better होगा अगर आप मुझे पिक्चर भी भेज दें, right। so this was all about the seals and अभी मैं आपको कुछ fun facts बताती हूँ सील्स के बारे में। वो ये है कि सील्स ठंडे समंदरों में रहती है, यानी एंटार्क्टिका वगैरह वहाँ के एरियाज़ में ये रहती है जहाँ का पानी ठंडा हो और समंदर हो वहाँ पे। ये सील्स जो होते हैं ये पत्थरों पे बैठ के धूप को बहुत एंजॉय करते हैं, राइट। और ये ईल्स को खाते हैं, मछलियाँ होती हैं ईल्स, स्क्विड्स को खाते हैं, ऑक्टोपस को खाते हैं, लॉबस्टर्स को खाते हैं, ठीक है। और बाकी अपनी सांस को रोक लेते हैं, मज़े मज़े की आवाज़ें निकालते हैं। जब ये बोट्स को देख लेते हैं, ये जो सील्स होते हैं ये बोट्स के आगे पीछे चलते हैं क्योंकि इनको ये बहुत फैसिनेटिंग लगता है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। तो ये देखते हैं यार ये हो क्या रहा है, कौन लोग आए हुए हैं, तो ये बोट्स का पीछा करते हैं, राइट।
और इनकी जो मोल्टिंग ये लोग करते हैं, मोल्टिंग मीन्स जो स्किन जो होती है ये उतार देते हैं, जैसे स्नेक उतारता है ना अपनी स्किन साल में एक दफ़ा, इस तरह सील्स जो होते हैं ये भी अपनी पुरानी स्किन जो है वो साल में एक दफ़ा उतार देते हैं। ह्यूमंस भी मोल्टिंग करते हैं, लेकिन ह्यूमंस का हमें पता नहीं चलता, वो धीरे धीरे से गिरती है, ठीक है। तो वो पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं, हमें बिल्कुल पता नहीं चलता। लेकिन ये जो सील्स है, स्नेक्स हैं, ये एक ही साथ में अपनी सारी स्किन उतार देते हैं और दूसरी नई स्किन पैदा करते हैं, राइट। सो दैट्स इट ग्रेड 6। आई होप यू एंजॉयड। प्लीज़ डू योर असाइनमेंट, सेंटेंसेस बना के मुझे भेज दें, right? And till the next while lesson, take care of yourself, take care of your family. Please don't go out, and if you're going out, wash your hands properly and stay safe. Grade 6, Allah Hafiz.